आज का बाइबल का वचन लेवी ग्रंथ का पुस्तक अध्याय 19 वचन 1 से 2 और बाद में 17 से 18। पहला कोरिन्थियन अध्याय 3 वचन 16 से 23 और मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 5 वचन 38 से 48 तक। लेवी ग्रंथ का पुस्तक अध्याय 19 वचन 1 से 2 और बाद में 17 से 18। प्रभु मूसा से बोला, इज़राइलियों के सारे समुदाय से यह कहो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। अपने भाई के प्रति अपने हृदय में बैर मत रखो। यदि तुम्हारा पड़ोसी कोई अपराध करे तो उसे डांटो, नहीं तो तुम उसके पाप के भागी बनोगे। तुम ना तो बदला लो और ना अपने देश भाइयों से मन मुटाव रखो। तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, मैं प्रभु हूँ। कोरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 3 वचन 16 से 23। क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। कोई अपने को धोखा न दे। यदि आप लोगों में कोई अपने को संसार की दृष्टि से ज्ञानी समझता हो तो वह सचमुच ज्ञानी बनने के लिए अपने को मूर्ख बना ले, क्योंकि इस संसार का ज्ञान ईश्वर की दृष्टि में मूर्खता है। धर्मग्रंथ में यह लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई से ही फंसाता है। और प्रभु जानता है कि ज्ञानियों के तर्क वितर्क निस्सार है। इसलिए कोई मनुष्य पर गर्व ना करे। सब कुछ आपका है, चाहे वह पौलुस, अपोलोस अथवा कैफस हो, संसार हो, जीवन अथवा मरण हो, भूत अथवा भविष्य हो, वह सब आपका है, परंतु आप मसीह के और मसीह ईश्वर का है। आज का सुसमाचार मत्ती के अनुसार अध्याय 5 वचन 38 से 48 तक। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, दुष्ट का सामना नहीं करो। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। जो मुकदमा लड़कर तुम्हारे कुर्ता लेना चाहता है, उसे अपनी चादर भी लेने दो। और यदि कोई तुम्हें आधा कोस बेगार में ले जाए तो उसके साथ कोस भर चले जाओ। जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहता है उससे मुंह न मोड़ो। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करता है, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो तो क्या बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। हवा पिता की महिमा, पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे।